संलोप तो थोड़ा ही हो पाएगा, जीरो दे दिया। ओके ओके मैम, ओके। स्टार्ट। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करेंगे अपना व्याकरण पाठ कक्षा 7वीं से। पाठ 3 हमारा संधि तथा संधि विच्छेद। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? जैसे किसी की लड़ाई होती है और उसमें कोई उस लड़ाई को खत्म करवा के मेल जोल करवाता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है, जब दो शब्दों का उच्चारण एक साथ किया जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं और इनमें क्या होता है, इनमें इन ध्वनियों के अंदर उच्चारण में कुछ परिवर्तन आ जाता है। कभी तो यह परिवर्तन पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में होता है और कभी दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में होता है और कभी दोनों ध्वनियों में होता है। जैसे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इसमें परिवर्तन किस प्रकार से है, वाक प्लस ईश। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण है क और बाद के शब्द का पहला वर्ण है ई। इनमें परिवर्तन होके बन जाएगा ये क का इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा वागीश। पहले शब्द में परिवर्तन हुआ, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन हुआ। अब दूसरा है दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में परिवर्तन। जैसे वी प्लस सम, वी प्लस सम, वी ई आ गया प्लस स, इस स में परिवर्तन होके इसकी जगह आ जाएगा श, शब्द बन जाएगा विषम। अब दोनों शब्दों की दोनों ध्वनियों में परिवर्तन। जैसे राम प्लस ईश्वर, राम में अ आ गया प्लस ई, तो ये अ और ई मिलके ए बन गया, ये दोनों में परिवर्तन आ गया, शब्द बन गया हमारा रामेश्वर। अब संधि की परिभाषा देखिए, बॉक्स के अंदर दे रखी, जो दो शब्दों का उच्चारण एक साथ करते समय दोनों शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो शब्दों का जब उच्चारण किया जाता है एक साथ, तो दोनों में क्या होता है, शब्दों की निकटतम ध्वनियों में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? ये संधि विच्छेद संधि की विपरीत प्रक्रिया है। संधि विच्छेद क्या है? संधि की विपरीत प्रक्रिया। संधि तो होता है दो शब्दों के अंदर होने वाले परिवर्तन को, दो शब्दों के अंदर जो ध्वनियां होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। और विच्छेद किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल या संधि के परिणाम स्वरूप बने नए शब्दों को विच्छेद करके संधि से पहले की मूल स्थिति में लाए जाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। दो शब्दों के मेल, दो शब्दों का मेल हुआ, संधि हो गई, उसी को दोबारा से अलग करके लिखना, पहले की स्थिति में लेके आना, क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सज्जन दे रखा है, सज्जन शब्द का हम विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा सत्य प्लस जन। ये विच्छेद किया हमने, इसको अलग किया, सत्य प्लस जन, ये है संधि विच्छेद। अब हम इसको दोबारा से इकट्ठा करेंगे तो वो संधि हो जाएगा, और इकट्ठे को अलग कर दिया तो ये क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। अब इसके एक दो उदाहरण देखिए। जैसे सप्त प्लस ऋषि, क्या बन गया? सप्तऋषि। सप्तऋषि पहले दे रखा है, इसका संधि विच्छेद किया तो बन गया सप्त प्लस ऋषि। परोपकार शब्द है, संधि होके बन गया परोपकार। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो बनेगा पर प्लस उपकार। क्या बनेगा? पर प्लस उपकार। अब बेटा कई बार एग्जाम में क्या आता है, वर्ण विच्छेद आता है, संधि विच्छेद आता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, या वर्ण विच्छेद आए या संधि विच्छेद, आपको पहचान नहीं होती, ध्यान नहीं रहता, आप उल्टा काम कर देते हो। अब आता है संधि विच्छेद कीजिए, जैसे परोपकार का आ गया संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको करना होगा
पर प्लस उपकार। क्या करना होगा? पर प्लस उपकार। और आप लोग क्या कर देते हो? प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ओ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। आप ऐसे कर देते हो। ये होता है वर्ण विच्छेद। जो शब्द है उसको वर्ण के अनुसार अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और ये जो शब्दों का अलग करके लिखना है, ये संधि विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर अब आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन-कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसका सिंपल अर्थ होता है स्वर संधि 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। और इस स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन से 5 भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब है फर्स्ट दीर्घ संधि। फर्स्ट क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब हर्ष स्वर अ, इ, उ अर्थात अथवा दीर्घ स्वर अ, इ, उ के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आते हैं, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात अ, इ, उ में बदल जाते हैं। किसे कहते हैं दीर्घ संधि? जब हर्ष स्वर होते हैं, जैसे अ, इ, उ, ये हर्ष स्वर है। अथवा दीर्घ स्वर होते हैं अ, इ, उ, ये होते हैं। इसके बाद चाहे हर्ष स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, चाहे समान आए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। ये कैसे बन जाते हैं? या तो आ में बदलेगा या ई में बदलेगा या ऊ में बदलेगा, ऐसे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग अ, आ प्लस अ, आ बराबर आ। चाहे अ प्लस अ हो तो भी आ बनेगा, आ प्लस अ हो तो भी आ बनेगा, आ प्लस आ हो तो भी आ बनेगा और आ प्लस अ हो तो भी आ बनेगा। चाहे कुछ भी हो आगे पीछे, लेकिन आपका दीर्घ ही बनेगा। जैसे वेद प्लस अंत। वेद में अ है प्लस अ मिलके क्या बन गया? आ। शब्द बन गया हमारा वेदांत। देव प्लस आल्य, अ प्लस आ मिलके बन गया आ, देवालय। ई वाला उदाहरण देखिए, ई प्लस ई बड़ी बन गया। जैसे मुनि, जैसे मैंने आ के बताए थे वैसे ही ये है। चाहे कोई सी भी ई पहले और बाद में आए, लेकिन दीर्घ बनेगी। जैसे मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, तो दोनों छोटे हैं। ई प्लस ई क्या बन गया? ई। शब्द बन गया हमारा मुनींद्र। क्या शब्द बन गया? मुनींद्र। अब इसी में नीचे आगे देखिए, हरि प्लस ईश, ई प्लस ई है, तो ये बन गया ई बनेगा, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? हरीश। शब्द क्या बन जाएगा? हरीश। ऐसे ही नीचे लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी ई प्लस ई क्या बन जाएगा? ई। शब्द बन गया हमारा फिर लक्ष्मी इच्छा। अब थर्ड नियम है उ ऊ प्लस उ ऊ बन गया ऊ। चाहे पहले छोटा है या बड़ा है, बाद में भी पहले छोटा है या बड़ा है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा ऊ। साउंड से बोलना सीखो इनको। उ छोटा होता है और ऊ बड़ा होता है। ऐसे ई छोटी होती है और ई बड़ी, तो इनको छोटा बड़ा कहने की बजाय साउंड से समझना सीखो। तो उ और ऊ वाले उदाहरण देखिए, लघु प्लस उत्तर, लघु, उ प्लस उ मिलके क्या बन गया? ऊ, लघुत्र। अब आगे है सिंधु
ऊर्मी, ऊ के क्या बन गया? शब्द बन जाएगा हमारा सिंधु। वधु प्लस ऊर्मी, वधु, ऊ प्लस ऊ, क्या बनेगा? ऊ। तो शब्द बन जाएगा हमारा वधूर्मी। तो आज हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 5 भेद हैं और 5 उपभेद हैं और 5 उपभेदों में दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि के उदाहरण अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गए होंगे। बाकी आपने इनको फिर